जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दो महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी दो जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड वर्कर के सेक्रेटरी जनरल ने एक लेटर लिखा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को। जी हां दोस्तों, एक लेटर लिखा गया है जिसका सब्जेक्ट है डिक्लेरेशन ऑफ डीएडीआर, पीएलबी एंड एडॉग बोनस रिगार्डिंग। जी हां दोस्तों, जुलाई से बढ़ने वाले डीएडीआर की घोषणा के संबंध में लेटर लिखा गया है। साथ ही साथ कुछ पेंशनर्स को या फिर कर्मचारियों को जो दिवाली बोनस दिया जाता है या फिर एडॉग बोनस दिया जाता है, तो दोस्तों उसको जारी करने के संबंध में यह लेटर लिखा गया है। क्या है पूरा लेटर, आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों कुछ पेंशनर्स को, कुछ पूर्व सैनिकों को डीएडीआर का एरियर मिलना है, ग्रेजुटी का। जी हां दोस्तों, जो डीएडीआर 53% से बढ़कर 55% हुआ, तो उसके डिफरेंस का एरियर दिया जाना है कुछ पूर्व सैनिकों को। तो दोस्तों एक नोटिंग करी गई है और उस नोटिंग को पहुंचाया गया है पीसीडीए सीजीडी के पास, ताकि दोस्तों कुछ पेंशनर्स को डीएडीआर का एरियर मिल सके ग्रेजुटी का। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों क्या ये एरियर ग्रेजुटी का सभी पूर्व सैनिकों को मिलेगा, सभी पेंशनर्स को मिलेगा? इसकी पूरी जानकारी आगे दूंगा नोटिंग दिखाकर। तो दोस्तों बस यही दो जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करता हूं, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है 34.1% ऐसे पेंशनर्स है, फैमिली पेंशनर्स हैं जो बिना चैनल सब्सक्राइब किए ही वीडियो देख रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, मेरी जानकारी या इंफॉर्मेशन उन तक सही समय पर नहीं पहुंच रही। तो दोस्तों मैं आपसे अपील करता हूं, आग्रह करता हूं कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट करते हैं या फिर वीडियो देखते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी जानकारियां, लेटेस्ट जानकारियां, आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के या फिर मेरी हेल्प लेने के आपको एक भी पैसे नहीं देने। फ्री में आप चैनल देखिए, फ्री में आप वीडियो देखिए और फ्री में आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। एक और अपील मैं आपसे कर रहा हूं दोस्तों, जितने पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब किया उसका परसेंटेज है 65.9%। तो दोस्तों इस परसेंटेज को आप 100% तक पहुंचाए चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि मेरी जानकारियां आप एडवांस में ले सके। इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको एक्यूरेट सटीक जानकारियां ही दी जाती है। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी है कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड वर्कर के सेक्रेटरी जनरल के द्वारा एक लेटर लिखा गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को। और दोस्तों ये लेटर है 23 सितंबर 2025 का, अभी का ही ये लेटर है। इसका सब्जेक्ट है डिक्लेरेशन ऑफ डीएडीआर, पीएलबी एंड एडॉग बोनस। जी हां दोस्तों, जुलाई से बढ़ने वाला जो आपका डीएडीआर है उसको जारी करने के संबंध में, और साथ ही साथ जो बोनस दिया जाता है कुछ पेंशनर्स को, कर्मचारियों को, उसको जारी करने के संबंध में यह लेटर दिया गया है वित्त मंत्री जी को, भारत सरकार को। दोस्तों ये लेटर मेरे पास हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। मैं आपको बेहतर तरीके से हिंदी में समझाऊंगा ताकि सभी पेंशनर्स को सही से समझ में आए। क्या लिखा है इस लेटर में? मैं आपका ध्यान 1 जुलाई 2025 से प्रभावी डीएडीआर की देय किस्त की घोषणा ना करने की और आकर्षित करना चाहूंगा। आमतौर पर इसे सितंबर के अंतिम सप्ताह में घोषित किया जाता था और 3 महीने का बकाया अक्टूबर के पहले सप्ताह में भुगतान किया जाता था। जी हां दोस्तों, इन्होंने बताया कि सरकार ने अभी तक जुलाई से बढ़ने वाले डीएडीआर की घोषणा नहीं करी है। डीएडीआर जो 58% आपको मिलना है जुलाई से, उसकी घोषणा अभी तक सरकार ने नहीं करी है। साथ ही साथ दोस्तों जो एरियर बनता है डीएडीआर का, जुलाई से बढ़ने वाले डीएडीआर का, वो बनता है 3 महीने का, जुलाई, अगस्त, सितंबर का। तो इन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से अभी कोई घोषणा नहीं करी गई है। फिर क्या लिखा है? इसकी घोषणा में देरी को लेकर कर्मचारी और पेंशन भोगियों में भारी असंतोष है। जी हां दोस्तों, पेंशनर्स और कर्मचारी संघ नाराज हैं गवर्नमेंट से, क्योंकि सरकार ने अभी तक ना ही बोनस के डिक्लेरेशन की घोषणा करी है और ना ही जुलाई से बढ़ने वाले डीएडीआर की घोषणा करी है। इसी प्रकार
दुर्गा पूजा का त्योहार भी नजदीक आ रहा है। जी हां दोस्तों, जो दशहरा है वो भी बहुत नजदीक है और पीएलबी एडॉग बोनस की भी घोषणा होनी है। जी हां दोस्तों, दशहरा भी नजदीक है और दिवाली भी नजदीक है, लेकिन सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं किया। ना ही जुलाई से बढ़ने वाले डीएडीआर की घोषणा करी है और ना ही एडॉग बोनस की घोषणा करी है, जो कुछ पेंशनर्स को या फिर कर्मचारियों को दिया जाता है। परिसंघ उपयुक्त मामले में, जी हां दोस्तों, यानी जो ये कॉन्फेडरेशन है, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, परिसंघ उपयुक्त मामले में आपके तत्काल हस्तक्षेप की मांग करता है तथा आपसे अनुरोध करता है कृपया डीएडीआर का आदेश तथा बोनस का आदेश सही समय पर जारी करें। जी हां दोस्तों, यानी जल्द जारी करें, क्योंकि दशहरा भी नजदीक है, दिवाली भी नजदीक है। तो दशहरा तक या फिर दिवाली से पहले जुलाई से बढ़ने वाले डीएडीआर की घोषणा कर दी जाए। जो 58% डीएडीआर आपको मिलना है उसकी घोषणा जल्द से जल्द करी जाए और साथ ही साथ जो बोनस दिया जाता है, जो बोनस मिलता है कर्मचारियों को या फिर कुछ पेंशनर्स को, दिवाली बोनस, उसकी घोषणा भी जल्द से जल्द हो। तो दोस्तों, ये लेटर दोनों विषयों पर लिखा गया है, जुलाई से बढ़ने वाले डीएडीआर की घोषणा के बारे में और दिवाली बोनस की घोषणा के बारे में। और दोस्तों, ये लेटर दे दिया गया है वित्त मंत्री जी को। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। महंगाई भत्ता 53% से 55% बढ़ने के कारण उपदान ग्रेजुएटी पुनरीक्षित प्रकरण हेतु। जी हां दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, कुछ पूर्व सैनिकों को, पेंशनर्स को डीएडीआर का एरियर मिलना है, ग्रेजुएटी का, जिनकी ग्रेजुएटी कैलकुलेट कर दी गई डीएडीआर 53% के हिसाब से। जी हां दोस्तों, कुछ पूर्व सैनिक थे, कुछ पेंशनर्स थे, जिनकी ग्रेजुएटी कैलकुलेट होनी थी 55% डीएडीआर के हिसाब से और कैलकुलेट कर दी गई 53% के हिसाब से। तो दोस्तों, डिफरेंस का जो एरियर है वो प्रोसेस हो रहा है। अब लिखा क्या है आगे, ये मैं आपको समझाता हूं। निम्नलिखित पूर्व सैनिक 1 जनवरी 2025 के बाद सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे तथा रिटायरमेंट के समय उन्हें 53% महंगाई भत्ता की दर से सेवानिवृत्ति उपदान ग्रेजुएटी की राशि प्रदान की गई थी, क्योंकि महंगाई भत्ते में 2% वृद्धि के आदेश अप्रैल 2025 में आए थे। जी हां दोस्तों, ये बात कर रहे हैं जो डीएडीआर आपका 53% से बढ़कर 55% हुआ। जी हां दोस्तों, यानी दोस्तों जो पूर्व सैनिक 1-1 2025 के बाद रिटायर हुए हैं, 1-1 2025 के बाद, और उनको ग्रेजुएटी का पैसा मिलना था 55% डीए के साथ और उनको मिल गया 53% डीए के साथ। तो दोस्तों, डिफरेंस का एरियर यहां पे निकाला गया है। अतः इन पूर्व सैनिकों को 1 जनवरी 2025 के बाद सेवानिवृत्ति उपदान यानी ग्रेजुएटी की राशि 55% महंगाई भत्ते की दर से दे होगी। जी हां दोस्तों, जो इनको ग्रेजुएटी का पैसा मिलेगा वो मिलेगा 55% डीए के साथ। फिर क्या लिखा है, संबंधित रिकॉर्ड यूनिट से निम्न पूर्व सैनिकों को बढ़ी हुई दर से ग्रेजुएटी देने का मामला सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति एंड प्राधिकृत करने हेतु इस कार्यालय को भेजा है। जी हां दोस्तों, ये पूरी शीट कैलकुलेट करके, ये पूरा काम कैलकुलेट करके दे दिया गया है पीसीडीए सीडीए को, क्योंकि दोस्तों ग्रेजुएटी का जो भी पैसा है वो पीसीडीए सीडीए की तरफ से दिया जाता है। तो दोस्तों, उनको केस फॉरवर्ड कर दिए गए हैं। अब दोस्तों नीचे देखिए कितने पूर्व सैनिक हैं जिनको डिफरेंस ग्रेजुएटी का एरियर मिलेगा डीए का। अब दोस्तों, सबसे पहला नाम है इसमें श्री रंजीत सिंह। ये रिटायर हो गए हैं 31 जनवरी 2025 को। इनका रैंक है हवलदार। इनको पहले ग्रेजुएटी दी गई 15,70,239 और मिलनी थी 15,90,765। तो दोस्तों, दोनों का डिफरेंस कितना है, 20,526। तो दोस्तों, यही इनको एरियर मिलना है पीसीडीए सीडीए की तरफ से 20,526 रुपए का। ऐसे दोस्तों एक और हैं नायब सूबेदार श्री कुलबीर सुब्रोतो। ये भी रिटायर हुए 31 जनवरी 2025 में। इनको पहले ग्रेजुएटी दी गई 53% डीए के हिसाब से 16,66,170, बल्कि मिलनी थी 16,87,950। तो दोस्तों, डिफरेंस है यहाँ पे 21,780। तो दोस्तों, ये इनको पे होगा। फिर दोस्तों ऐसी श्री मनीष शाह हैं, ये भी रिटायर हुए थे 31 जनवरी 2025 में। ये हवलदार हैं। इनको पहले ग्रेजुएटी पे हुई 53% डीए के हिसाब से 15,70,239 और मिलना था
15,90,765। तो डिफरेंस कितने का है? 20,526 रुपए का। तो दोस्तों ये डिफरेंस इनको मिलना है ग्रेजुएटी का, डीएडीआर का। ऐसे दोस्तों श्री सुजीत राणा है, ये भी नायब सूबेदार है, ये भी जनवरी 2025 में रिटायर हुए। इनको ग्रेजुएटी मिली पहले 16,18,205 रुपए और मिलना था 16,39,358, यानी कितने का डिफरेंस? 21,153 का। ये इनको मिलना है। जी हाँ दोस्तों ये डिफरेंस है, यानी जो ग्रेजुएटी इनको पहले डीएडीआर 53% के हिसाब से दे दी गई, बल्कि मिलनी चाहिए थी 1/1/2025 के बाद 55% डीएडीआर के हिसाब से। तो उसी के डिफरेंस का ये एरियर इनको मिलना है ग्रेजुएटी का, डीएडीआर का। ऐसे दोस्तों एक और पूर्व सैनिक है कुलदेव शर्मा, ये रिटायर हो गए 31/3/2025 में। इनका रैंक है नायक। इनको पहले ग्रेजुएटी मिल गई 53% डीए के हिसाब से 12,74,873, बल्कि मिलना चाहिए था 12,91,538। तो कितने का डिफरेंस है दोनों में? 16,665 रुपए का। तो दोस्तों ये इनको मिलेगा। तो दोस्तों जो भी यहां पे डिफरेंस लिखे हैं ये इन पूर्व सैनिकों को पे हो जाएंगे सीजीडीए पीसीडी की तरफ से। अब आगे क्या लिखा है? उपरोक्त पूर्व सैनिकों को संशोधित ग्रेजुएटी का बकाया एरियर पीसीडीए से प्राधिकृत किया जाएगा, यानी पीसीडीए से दिया जाएगा। संबंधित रिकॉर्ड के माध्यम से इन केसों को पीसीडीए को भेजा जा रहा है, अग्रेषित किया जा रहा है, ताकि उपरोक्त पूर्व सैनिकों को बकाया राशि का भुगतान किया जा सके। दोस्तों ये जो एरियर है ग्रेजुएटी का, ये सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो 1/1/2025 के बाद रिटायर हुए होंगे। जी हाँ दोस्तों, जो 1/1/2025 के बाद रिटायर हुए हैं उन्हीं को डिफरेंस का एरियर मिलेगा ग्रेजुएटी का, डीएडीआर का। जिनको पहले ग्रेजुएटी 53% के हिसाब से दी गई, बल्कि मिलनी चाहिए थी 55% के हिसाब से। तो दोस्तों जो यहां पे शीट दे रखी है ये कैलकुलेट करा गया है 53% के हिसाब से, जो पहले पे हो गया, और मिलना चाहिए था 55% के हिसाब से, ये इनको मिलना चाहिए था। तो दोनों का डिफरेंस इतना ही बनता है जो इनको पे करेगा पीसीडीए सीजीडीए। तो दोस्तों इस तरीके से केस दिए जा रहे हैं, प्रोसेस किए जा रहे हैं, और सारा पेमेंट होगा ये पीसीडीए सीजीडीए की तरफ से। सिर्फ ग्रेजुएटी का ही नहीं, लीव इनकैशमेंट का भी इसी तरीके का एरियर बनता है, जो पे होता है पे एंड अकाउंट ऑफिस की तरफ से, पीओआर की तरफ से। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेकर आया था। आई होप सारी जानकारियां आप अच्छे से समझ होंगे। फिर भी दोस्तों कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां, लेटेस्ट जानकारियां, एडवांस जानकारियां आपको मिलती रहेगी इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।